उपस्थित आदरणीय प्रांत अध्यक्ष जी और इस वर्ग के वर्गाधिकारी माननीय अरविंद जी और इस संस्थान के कुल सचिव श्रीमान दिल्ली प्रांत के कार्यकारिणी के सभी बंधु भगिनी और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्रीमान संजय पाठक जी, सबको मेरा सादर प्रणाम समर्पित करता हूँ। 4 स्तरीय अभ्यास वर्गों का निर्णय होने के बाद पहला स्तर का अभ्यास वर्ग, इसका नाम है परिचायक वर्ग। ये देश का पहला परिचायक वर्ग दिल्ली प्रांत में होने जा रहा है। ये 24 घंटे का है। इस परिचायक वर्ग का उद्देश्य, परिचायक शब्द का अर्थ, इससे क्या अपेक्षा है, ये कल रात्रि के सत्र में विस्तार से चर्चा हुई है। इस सत्र में भारतीय शिक्षा का दर्शन क्या है, ये एक ही सत्र में भारतीय शिक्षा दर्शन को प्रस्तुत करना ये संभव नहीं है। ये पता होते हुए भी कुछ मात्रा में इसका स्पर्श हो, ताकि आगे हम सब इस विषय पर गहराई पर जाते हुए गहन अध्ययन करने के लिए यह सत्र उपयोगी हो। इस दृष्टि से मैं कुछ विषय आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। भारतीय शिक्षा दर्शन का संपूर्ण परिचय हमको तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। अनेकों उपनिषदों में है, लेकिन तैत्तरीय उपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके भारतीय सभी भाषाओं में तैत्तरीय उपनिषद का अनुवाद हमको मिलता है। उन मंत्रों का अर्थ, उन मंत्रों की व्याख्या, ये हमको समझना पड़ेगा। इसके लिए निरंतर स्वाध्याय, एक समूह बैठकर स्वाध्याय करना पड़ेगा। अभी यह राष्ट्रीय आवश्यकता है। इसके बिना हम शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं होंगे, ये सुनिश्चित है। शिक्षावल्ली में 3 अध्याय है तैत्तरीय उपनिषद में। एक है भृगुवल्ली, दूसरा है शिक्षावल्ली, तीसरा है ब्रह्मानंदवल्ली। इन 3 अध्यायों का एक एक मंत्र को भी 12-15 मंत्र हैं। सारा दर्शन इसी में अंतर्निहित है। जो इसको जानते हैं, ऐसे एक विद्वान को साथ में रखते हुए उसका अध्ययन, उसका चिंतन मनन, ये सभी हमको लेखन तत्काल नहीं करना, उत्साहस नहीं करना। बहुत लोगों को तत्काल लेखन करने का
आदत होता है, लेखन और व्याख्यान के दिशा में नहीं जाना, उससे पहले श्रवण करना, उसके बाद चिंतन करना, उसके बाद अध्ययन करना, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद आत्मावलोकन, निधिध्यासन, उसके बाद लेखन, उसके बाद व्याख्यान। एक क्रम है। ये सिद्ध क्रम के आधार पर आगे चलना चाहिए। उसी तैत्तरीय उपनिषद में पहले बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ऋषियों का एक निर्धारित समूह प्रत्येक राज्य की स्थिति, प्रत्येक राज्य की परिस्थिति का आकलन करते हुए आगे बढ़ते थे। ऐसे एक समूह ऐसे आकलन करते हुए जब नैक का आकलन होता है, एक्रेडिटेशन, वैसे ऋषियों का भी एक संस्थान का नहीं, एक राज्य का सामाजिक एक्रेडिटेशन होता था। उसके कारण राजा का स्थान बनता था। ऐसे एक एक राज्य का एक्रेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ते गए। बीच में एक राज्य छूट गया, राजा को पता चला। राजा का नाम था अश्वपति। वो ऋषियों के समूह के पास गया, मेरा राज्य क्यों छूट गया, ऐसा कहते हुए वो अपना राज्य कैसा है ये वो बताता है। नमे स्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में एक भी चोर नहीं है। न अधार्मिक, अधार्मिक लोग एक भी नहीं है। कुछ लोग विस्तार से है, मैं छोटे में बता रहा हूँ। न अविद्वान, एक भी अविद्वान व्यक्ति नहीं है। न कृपणः, कंजूस एक भी नहीं है। न स्वैरी, स्वैराचारी एक भी नहीं है। स्वैरिणी कुतः, यानी स्वैराचारी पुरुष न होने के कारण स्वैराचारी महिला कैसे हो सकती है, ऐसा अपना राज्य का परिचय करके देता है। इसको हम शिक्षा का मूल आधार ऐसे हम ले सकते हैं। ऐसे समाज का निर्माण ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य एक स्वस्थ राष्ट्र निर्माण, ये पहले पक्का होना चाहिए। अभी शिक्षा का उद्देश्य नौकरी है, बहुत चिंताजनक स्थिति है। दिस इज अ मिजरेबल, pitiable state of the education, that the purpose of education is livelihood, आजीविका के लिए शिक्षा ऐसा है, प्रतिष्ठा के लिए शिक्षा ऐसा है। इस उद्देश्य को ही हमको बदलना है। शिक्षा का मूल उद्देश्य राष्ट्र निर्माण है। एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य है। राष्ट्र का निर्माण, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण, ये स्वस्थ समाज निर्माण से होता है। राष्ट्र का अनुवाद हम
नेशन के रूप में बिल्कुल नहीं करना है, सख्त मना है। राष्ट्र का अनुवाद इस विश्व के किसी भाषा में नहीं हो सकता, इसीलिए सभी भाषाओं में राष्ट्र शब्द का उपयोग ही करना है। जैसे गुरु शब्द का अनुवाद नहीं होने के कारण लगभग 200 भाषाओं में गुरु शब्द का ही उपयोग करना अभी विश्व में प्रारंभ हो चुका है। गुरु शब्द के पीछे जो संकल्पना है, उस संकल्पना के समान शब्द निर्माण करने में उन सारे भाषाओं के भाषाविद असमर्थ होने के कारण वो सीधा गुरु शब्द का उपयोग करते हुए अपनी भाषा की, अपने भाषा का शब्दकोश में वो गुरु शब्द को ही रखा है। संकल्पना, भारत की संकल्पना को ही वहाँ लिखा गया है। ऐसे ही राष्ट्र शब्द की संकल्पना है, उसकी अवधारणा है। आगे प्रबोधक वर्ग जब 3 दिन का होता है, तब ये राष्ट्र, धर्म, संस्कृति की अवधारणा, ये विषय अवगत कराने का संकल्प है। वो प्रबोधक वर्ग का विषय है। ऐसे स्वस्थ राष्ट्र निर्माण शिक्षा का मूल उद्देश्य है। स्वस्थ राष्ट्र कैसे निर्माण होता है? स्वस्थ समाज निर्माण नहीं होता तो स्वस्थ राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। इसीलिए स्वस्थ समाज निर्माण शिक्षा का उद्देश्य होता है। स्वस्थ समाज कैसे निर्माण होता है? स्वस्थ कुटुंब निर्माण से स्वस्थ समाज निर्माण होता है। इसीलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य टू बी वेरी स्पेसिफिक स्वस्थ कुटुंब निर्माण। स्वस्थ कुटुंब निर्माण कैसे हो सकता है? स्वस्थ व्यक्ति निर्माण से स्वस्थ कुटुंब निर्माण होता है। इसीलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति निर्माण ही होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के माध्यम से स्वस्थ कुटुंब निर्माण। अभी प्रश्न आता है, स्वस्थ व्यक्ति यानी कौन? स्वस्थ यानी क्या? स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में स्थित होना, यही स्वस्थता का लक्षण है। स्व यानी क्या? उसमें स्थित होना, यही स्वस्थ होने का लक्षण है। स्व में स्थित होना, इसका 2 भाग है। पहला भाग बाहरी भाग है, दूसरा आंतरिक है। एक है बाह्य स्वरूप, दूसरा है आंतरिक स्वरूप। बाह्य स्वरूप यह है कि शरीर, मन, बुद्धि, यह तीनों एक डिसिप्लिन में आना चाहिए। ये स्वस्थ होने का एक लक्षण है। डिसिप्लिन में आना यानी क्या? यानी इंद्रियां मन की सुनना चाहिए, मन बुद्धि का सुनना चाहिए। पश्चिम के ब्रेन साइंटिस्टों ने ब्रेन डिसेक्शन करके ब्रेन को क्या बोलते हैं इसको, मेंदक, हाँ, मेंदक को काट के उसका ऑपरेशन करके वहाँ आदेश देना प्रारंभ किया। इस प्रयोग से उनको एक प्रश्न खड़ा हुआ, शरीर के सारे अवयव वो मनुष्य के नियंत्रण में हो या नियंत्रण के बाहर हो, शरीर के सभी अवयव अपने नियंत्रण में नहीं हैं।
ऐसे नियंत्रण में रहें न रहें, सभी अवयव बुद्धि की सुनती हैं। इसीलिए वो ब्रेन डिसेक्शन किया। ब्रेन में बुद्धि होती है, वहां से सिग्नल्स जाती है। वो होने के बाद, वहां प्रयोग करने के बाद उनको ये विषय पता चला कि बुद्धि कंप्यूटर के रूप में काम करता है। ये पक्का पता चल गया। तब उनके मन में प्रश्न फिर से खड़ा हुआ, बुद्धि कंप्यूटर के रूप में काम करता है तो कंप्यूटर को कौन सिग्नल देता है? ये उत्तर नहीं मिल पाया। उन्होंने इतना ही रिसर्च का निष्कर्ष उन्होंने लिखा कि बुद्धि कंप्यूटर के रूप में काम करता है, ये सुनिश्चित है, लेकिन इस कंप्यूटर के नामक बुद्धि को संदेश कौन देता है, ये पता नहीं चल रहा है। ये 60-70 वर्ष पहले का है। मैं उस साइंटिस्ट का नाम, उनका रिसर्च आर्टिकल सब मैंने पढ़ा। स्वामी रंगनाथानंद जी दिल्ली में जो भाषण हुए, उनका एक महीने नहीं, अनेकों महीने का उनका गीता पर व्याख्यान हुआ। उसके आधार पर गीता का विश्व संदेश वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ऐसे प्रकाशित हुए हैं। उसमें वो उल्लेख देते हैं। उस उल्लेख के पीछे पढ़ते हुए मैं उस साइंटिस्ट का रिसर्च आर्टिकल निकाला, मैंने पढ़ा, तो यही है। वो कौन कंप्यूटर के समान काम करने वाला बुद्धि को कौन निर्देश देता है? यानी जो आत्मा की संकल्पना है वो अभी उनको स्वीकार नहीं है। इसीलिए स्वस्थ होने का लक्षण शरीर यानी इंद्रियों का मन सुनना चाहिए, मन का बुद्धि सुनना चाहिए। यहाँ तक मैं बाह्य लक्षण स्वस्थता का मैं सीमित करता हूँ। आंतरिक लक्षण यानी आत्मा में स्थित होना, यही आंतरिक स्वस्थता का लक्षण है। आत्मा में स्थित होना, इसका मतलब यह है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, यह भाव मन में निर्माण होना। ये व्यावहारिक, in daily life also we use this highest philosophy in conversation. एक कुर्ता मेरा है ऐसा हम कहते हैं, मैं ही कुर्ता हूं ऐसा नहीं कहते। मोबाइल मेरा है ऐसा हम कहते हैं, मोबाइल भी मैं हूं, मैं ही मोबाइल हूं ऐसा नहीं कहते। ऐसे शरीर किसका है ऐसा पूछने पर हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, मैं ही शरीर हूँ, शरीर ही मैं हूँ ऐसा यदि आप कहते तो तुरंत आपको अस्पताल ले जाते हैं। मोबाइल मेरा है ऐसा कहते समय मोबाइल अलग है, मैं अलग हूँ, ये हम समझ पाते हैं। जब शरीर मेरा है ऐसा कहते समय वो समझ नहीं पाते कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। वो अलग मैं कौन हूँ ये सोचने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हम बाहर के विषयों में बहुत व्यस्त हैं, अंदर के विषय ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ये कहना मैं सुनिश्चित कर देता हूँ कि भाषा में भी, व्यवहार में भी ये शरीर मेरा है ऐसा कहना ये सामान्य है। जैसे वस्तु मेरा है ऐसा कहते समय वस्तु अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसे एक कैसे समझ में आता है, वैसे ही ये शरीर मेरा है ऐसा कहने के बाद शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये समझने का प्रयास कम से कम
कुछ लोग तो करना चाहिए, उन लोगों के माध्यम से बाकी लोगों को पता चल जाएगा। इसके पीछे पड़ना ही आध्यात्मिक ज्ञान है। बाहर के विषयों को समझने के लिए जो हम पीछे पड़ते हैं, पीछे पड़ना यानी शोध कार्य करना, वो भौतिक विज्ञान है। शिक्षा ये आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों का समन्वय होना चाहिए। फिजिकल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस, इन दोनों का समन्वय से शिक्षा बनना चाहिए। बट एग्जैक्टली वी आर मिसिंग स्पिरिचुअल साइंस, इसीलिए ये सारे संकट निर्माण होते जा रहा है। ये दोनों का समन्वय से जब शिक्षा होती है तब मनुष्य स्वस्थ होता है। गीता में कृष्ण स्वस्थता का लक्षण ये भी बताते हैं कि मनुष्य निर्भय है तो मात्र वो स्वस्थ होता है, क्योंकि भय यह ऐसा एक विकार है, ये सारे प्रकार के विकारों की जननी है। इसीलिए मनुष्य को भयमुक्त करना ये शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। भयमुक्त करना ये नेगेटिव अप्रोच होता है, इसीलिए आनंद की अवस्था में प्रस्थापित करना यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। जहाँ आनंद होता है वहाँ भय नहीं रह सकता, जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ भय नहीं हो सकता, जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। गीता में कृष्ण दूसरे अध्याय के 16वां श्लोक में नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ऐसा कहा है। नासतो यानी न असतो विद्यते भावो, असत्य का अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत्य का अभाव नहीं है। ऐसे ही अंधकार का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व केवल प्रकाश का ही होता है। प्रकाश की अनुपस्थिति को हम अंधकार के रूप में पहचानते हैं। इसीलिए रोग का अस्तित्व नहीं होता, आरोग्य का अस्तित्व होता है। आरोग्य शाश्वत है तुलनात्मक रूप से देखा जाए, रोग शाश्वत नहीं है। रोग यदि शाश्वत होता, वर्ष में 1-2 दिन हम स्वस्थ आरोग्य रखते, बाकी 363 दिन बीमार ही रह जाती। ऐसा ये अननेचुरल है। नेचुरल आरोग्य है, रोग अननेचुरल है, अंधकार अननेचुरल है और प्रकाश ये नेचुरल है। हमको अननेचुरल से नेचुरल की ओर जाना है। देर से सत्र में आना अननेचुरल है और समय से पूर्व आना नेचुरल है। हमको अननेचुरल से नेचुरल के पास, नेचर के पास जाना है। As you move towards the nature, you will become healthy. इसीलिए स्वस्थता का लक्षण निर्भय होना है। निर्भय होना यह आनंद की प्राप्ति है। वो कैसे करना, ये भी ऋषियों ने अपने जीवन के ऊपर प्रयोग करते हुए कुछ क्रम उन्होंने तय किया है। स्वस्थता का लक्षण निर्भय बनना यानी आनंद की प्राप्ति करना, यह एक प्रकार है। दूसरे प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष, 3 दोष, इस 3 दोषों को संतुलित रखने में आप समर्थ हो जाएंगे, तब शरीर का आरोग्य आप रख सकते हो। ये 3 दोषों को समन्वित रखना, संतुलित रखना, इसके लिए ज्ञान बहुत चाहिए।
इसीलिए इन 3 दोषों के बारे में अवगत करना और इन 3 दोषों के बारे में प्रबोधन करना, ज्ञान देना, उसको जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करना, ये शिक्षा का अविभाज्य अंग होना चाहिए, अभिन्न अंग होना चाहिए। दुर्दैव से ये शिक्षा में है ही नहीं। इसीलिए स्वस्थता का लक्षण निर्भय बनना और इन 3 दोषों को समन्वित और संतुलित रखना, ये दोनों को शिक्षा में हम समावेश किए बिना शिक्षा का मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। अभी यहाँ आयुर्वेद वैद्य सभी हैं, कुदरी जी हैं, वो त्रिदोष के बारे में बहुत वर्णन कर सकते हैं। उसका पुस्तक भी बहुत हैं, वो हम अध्ययन करने से उसको हम जीवन में उतारना और करिकुलम में जोड़ना, ये सभी हम कर सकते हैं। पहली कक्षा से लेकर पीएचडी करने तक की त्रिदोषों के बारे में जानने के लिए पर्वत के समान, सागर के समान ज्ञान हमारे ग्रंथों में विद्यमान है। अभी निर्भय कैसे बनना? तैत्तरीय उपनिषदों में ऋषियों ने 6 स्टेप्स, चरण बताए हैं। इन 6 चरण हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक मनुष्य निर्भय हो जाएंगे। अभी पूरा दुनिया, विश्व भय के आधार पर खड़ा है। जिस शिक्षा व्यवस्था को भय से मुक्त करना है, वो शिक्षा व्यवस्था ही भय के नियम पर ही खड़ा है। छात्र शिक्षक से डरते हैं क्योंकि उनके पास कुछ अंक होते हैं, और शिक्षक एचओडी के चलते डरते हैं, एचओडी प्रिंसिपल से डरते हैं, प्रिंसिपल वाइस चांसलर से डरते हैं, वाइस चांसलर सेक्रेटरी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। वो सेक्रेटरी मंत्री के आगे पीछे घूमते रहते हैं। वो मंत्री सदा के लिए दुखी ही रहता है, मुझे अच्छा मंत्रालय नहीं मिला, यहाँ बजट ज़्यादा नहीं मिला, ऐसे उनको भी लगता रहता है। वो मंत्री इसीलिए असंतुष्ट ही रहते हैं। और मंत्री प्रधानमंत्री से डरते हैं, प्रधानमंत्री इश्यूओं से डरते हैं। कुछ लोग इश्यू निर्माण करते हैं, इनको, इनकी जो प्रसिद्धि है उसको कलंक लगाएं, इसीलिए कुछ लोग कुछ इसलिए हर व्यक्ति भय से ग्रस्त है। तो चेहरे पर दिखता है, ये जो मुस्कान दिखता है ना, ये रिएक्टिव स्माइल है। आप जो हंस रहे हैं, एज ए रिएक्शन यू आर स्माइलिंग, इट इज नॉट एज एन एक्शन। एज एन एक्शन हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। उसके लिए बाहरी बहाने आवश्यक नहीं होते। जब अंदर आनंद भर जाता है तब वो अंदर रह नहीं जाता, मुस्कान के रूप में प्रकाशित होता है। प्रभु राम ऐसे मुस्कुराते थे। ऐसे एज एन एक्शन जब वी स्माइल, दैट हैज सुपर पावर। अतिमानुष शक्ति उस मुस्कुराहट में होता है। उस मुस्कुराहट से सामने वालों की सारी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। शब्दों के माध्यम से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। इतनी शक्ति उस मुस्कुराहट में होता है। इसीलिए इस आनंद से भरे हुए लोगों के पास
लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, बात करने नहीं जाते, उनका नज़र हमारे ऊपर पड़े और उनका मुस्कुराहट मुझे दिखे ताकि मेरी सारी समस्याएं समाधान हो जाए। सद्गुरु जी को देखने के लिए दुनिया भर से लोग शिवरात्रि के दिन आते हैं, रात्रि जागरण करते हुए। उनसे बात करने आते हैं क्या? नहीं आते, उनका दर्शन करने आते हैं। दर्शन क्यों करते हैं? उनका एक मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर गिर जाए ताकि हमारी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो, हम भी उसी प्रकार के आनंद से भर जाए, उसी प्रकार ऊर्जा से हमारा जीवन भी उत्थान की ओर चल पड़े। यही उद्देश्य होता है, बातचीत करने के लिए नहीं जाते। इसीलिए उस आनंद की प्राप्ति का, यानी निर्भय बनने का, यानी ये एज एन एक्शन वी हैव टू स्माइल, ये शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए। 2 × 2 = 4 से ये नहीं आता, वो आजीविका का माध्यम है। भौतिक विज्ञान आजीविका का माध्यम है। भौतिक विज्ञान कुशलताओं का विकास करता है, वो भी महत्वपूर्ण है। भारतीय जीवन दर्शन में ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, बिना कमाए खाना नहीं चाहिए। फालतू बैठ के दूसरों के कमाई से खाना महा अपराध है। खुद कमा के खाओ। खुद कमाना यानी परिश्रम करके खाओ। बिना कर्म कमाना नहीं है, कमाई नहीं आती। कर्म के माध्यम से कमाओ, उसको खाओ। दूसरों के कर्म से कमाया हुआ खाना, धन से जीवन निर्वाह करना एक कायरता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका ये अनिवार्य है। खुद के जीवन निर्वाह के लिए आजीविका को माध्यम बनाना ये आवश्यक है। इसीलिए भौतिक विज्ञान और कला कौशल ये सभी जीवन का एक अभिन्न अंग है, शिक्षा का एक हिस्सा है। इसको अनदेखी बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अब तक 1835 से 1835 से ये जो स्पिरिचुअल साइंस इज एग्जैक्टली मिसिंग इन आवर एजुकेशन। केवल फिजिकल साइंस के पीछे हम भागदौड़ कर रहे हैं, इसीलिए सारे संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए निर्भय कैसे बनाना? निर्भय बनने के लिए उसी तैत्तरीय उपनिषद के अगले मंत्र में वो ऋषि कहते हैं कि युवा स्यात्, युवा बनकर रहिए। यदि आपको निर्भय बनना है, आनंद से रहना है, तो युवा बनकर रहिए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, कैसे हैं? ऐसा मैंने पूछा, कैसे हूँ? क्या है? कुछ है ही नहीं। क्यों? हुआ क्या? अरे मेरा अभी 56 है। अरे 56 है तो क्या हुआ? अरे 58 में मैं रिटायर होने वाला हूँ। अरे रिटायर होते ही क्या होगा? अरे सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ यानी क्या समाप्त हुआ? ऐसे मैंने पूछा। अरे मैं रिटायर होने वाला हूँ। अरे रिटायर होना यानी सब कुछ समाप्त हुआ है क्या? ऐसे मैंने पूछा। हाँ, बचा क्या? मुझे अनुकंपा के बिना कुछ आया ही नहीं। दिल्ली के ही हैं। और कहने से आप और भी जोर से हंसेंगे। वो प्रिंसिपल थे एक कॉलेज के। मैंने ऐसा वो बोलने के बाद पास जाकर बैठा। आप ऐसा सोचना मना है। भारतीय दर्शन में एक मनुष्य 120 वर्ष जीने की संकल्पना रखते हैं। अभी आपका 56 है, आधा भी पूर्ण नहीं हुआ है। फर्स्ट इनिंग्स भी पूर्ण नहीं किए हैं आप। सेकंड इनिंग्स क्यूरियोसिटी से भरा हुआ रहता है। सेकंड इनिंग्स चेजिंग होता है। इसीलिए सेकंड इनिंग्स में स्पीड अधिक होना चाहिए।
एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाते समय बहुत देर हो चुका यदि होता तो तेज गति से चलना पड़ता है। जैसे जैसे मृत्यु पास में आ रहा है ऐसा आपको लगता है, काम करने की गति अधिक होनी चाहिए क्योंकि देर हो गई है। समय कम बचा है, कम समय में लक्ष्य पहुंचना है तो गति 2 गुना करनी पड़ेगी, 3 गुना करनी पड़ेगी। जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे गति बढ़ती जानी चाहिए। इसका मतलब होता है युवा स्यात्, युवा बनकर रहिए। कितना सुंदर संकल्पना है भारतीय जीवन दर्शन का। आपके चेहरे पर कितना सुंदर मुस्कुराहट ही वो रिएक्शन के माध्यम से हो। उतरा कभी भी नहीं होना चाहिए। शिक्षक का चेहरा ही उतर जाता है तो छात्र का क्या हाल होगा। इसीलिए शिक्षक का चेहरा उतरा हुआ नहीं दिखना चाहिए, सदैव मुस्कुराहट ही रहना चाहिए। मरने के बाद भी हमारे शव के चेहरे पर मुस्कुराहट ही रहना चाहिए। संभव है, असंभव नहीं है। इसीलिए युवा स्यात्, युवा बनकर रहिए। निर्भय बनने का लक्षण है। दूसरा, साधु युवा। केवल युवा बनकर रहने से नहीं चलेगा, साधु युवा, अच्छा युवा बनकर रहना चाहिए। अच्छा युवा यानी क्या? ये तीसरा सूत्र है। पहला युवा स्यात्, दूसरा साधु युवा, तीसरा अच्छा युवा। साधु युवा यानी अच्छा युवा। अच्छा युवा यानी क्या? कितना सुंदर वर्णन है, सिंपल एंड क्रिस्प। वो कहते हैं न्यूनतम समय में, अति कम समय में मन को एकाग्र करने की शक्ति जिसके अंदर है वही अच्छा युवा है। नो कंफ्यूजन एट ऑल। भारतीय ज्ञान परंपरा के किसी ग्रंथ का अध्ययन करिए, कंफ्यूजन एक शब्द में भी नहीं मिलता, क्योंकि लंबे जीवन के अनुभव के आधार पर लिखा हुआ, जैसे मैंने बताया ना, श्रवण, चिंतन, वो जो नवधा सूत्र है उसके आधार पर लिखा हुआ, उस क्रम का पालन करते हुए लिखा हुआ होने के कारण एक एक शब्द भी क्लियर है, क्लैरिटी है, कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए अच्छा युवा ऐसा उन्हीं को कहा जाता है जो बहुत कम समय में देखते देखते ही मन को एकाग्र करने की शक्ति रखता है, यानी मन भटकता नहीं है। मन क्यों भटकता है, एक दूसरा विचार है। उसको कैसे पास में लाना वो प्रशिक्षण का विषय है। इसीलिए ये जो मन को कम समय में एकाग्र करने की शक्ति, इसका शब्द उन्होंने उपयोग किया है आध्यायकः। इसीलिए निर्भय बनने का पहला सूत्र है युवा स्यात्, दूसरा है साधु युवा, तीसरा है आध्यायकः। चौथा सूत्र है मन एकाग्र कब होता है? अपने आप मन एकाग्र नहीं होता। इसीलिए चौथा लक्षण लिखा हुआ है आशिष्टः। आशिष्टः यानी जीवन में उदात्त और उन्नत लक्ष्य रखा हुआ। मन को जब उदात्त और उन्नत लक्ष्य, भव्य दिव्य लक्ष्य जब एक व्यक्ति के सामने रखेंगे
महान उद्देश्य को लेकर वो चलेगा, तब महान त्याग करने के लिए वो उद्यत हो जाएगा। इसीलिए मन एकाग्र कब होता है? जब मनुष्य के जीवन के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य, उदात्त और उन्नत लक्ष्य रखना चाहिए। आपको अडॉक में ही क्या, आपको रेगुलर हो जाएगा, आ जाओ शिक्षण मंडल में। ऐसा जो बोलता है वो कार्यकर्ता बन ही नहीं सकता। आपको 10 वर्ष हो गया क्या प्रोफेसर बनकर? तो आ जाओ शिक्षण मंडल में। अभी वीसी बनने के लिए एक अच्छा जगह है। ऐसा जो सोच कर आता है, ऐसे उद्देश्यों को लेकर उनको प्रलोभन देते हैं, वो बुजुर्ग है, वो वृद्ध अवस्था में पहुंच गया है, अभी जल्द ही उनकी मृत्यु निश्चित है, वो युवा नहीं है। ऐसे सोचना चाहिए। यानी तात्कालिक और छोटे उद्देश्य को लेकर मनुष्य जब जीता है, तब वो शांत नहीं हो सकता। उदात्त और उन्नत महान लक्ष्य जीवन के सामने रखते हुए जीना चाहिए, तब निर्भय बन सकता है। आशिष्टा का दूसरा लक्षण है कि वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने की पात्रता रखने वाला। ऐसा कहते समय वरिष्ठ कौन है? उम्र के आधार पर वरिष्ठता को भारत में तय नहीं किया है, और युवा अवस्था को भी उम्र के आधार पर तय नहीं किया गया है। मरने के अंतिम सांस तक युवा बनकर रहने का ही आह्वान दिया गया है, तब चेहरे पर मुस्कान रहता है। वरिष्ठ कौन है? उसका 5 लक्षण बताया गया है। पहला लक्षण है छल कपट रहित। यही भरा हुआ है आजकल। छल दिखता है, कपट दिखता है। छल कपट रहित वरिष्ठ बनने के लिए पहला लक्षण है। दूसरा धर्मपरायण। धर्मपरायण यानी धर्म को जानने वाला नहीं, धर्म को जानता भी है, धर्म को आचरण में भी लाया है। तीसरा है सत्यनिष्ठ, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा है। चौथा लक्षण है वरिष्ठता का निस्वार्थ, खुद के लिए नहीं करता। 5वां है परहित में ही आनंद का अनुभव करने वाला। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। वो सभा नहीं कहलाती यदि वहाँ वृद्ध लोग नहीं होते। ऐसा वो शुरू होता है वर्णन, आप गूगल कर सकते हैं। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा न ते वृद्धा ये वदन्ति धर्मम, ये वदन्ति धर्मम। जो धर्म को बताते नहीं, आचरण नहीं करते, वो वृद्ध नहीं कहला सकते। चीरहरण होते हुए भी गर्दन को नीचे झुकाकर बैठे हुए लोग आयु में 100 वर्ष होने के बावजूद भी वो वृद्ध नहीं हो सकते। द्रौपदी के शील हरण होते समय द्रोण भीष्म दुर्योधन के नमक खाए हुए होने के कारण वो झुके हुए थे गर्दन, वो वृद्ध नहीं हो सकते। ये बहुत सुंदर वर्णन है, उसका मैं अर्थ बताया हूं। 5 लक्षण वरिष्ठता का।
ऐसे वरिष्ठों का मार्ग आशीर्वाद प्राप्त करने की पात्रता रखने वाला आशिष्ट, ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण है दृढ़िष्ठ, मन पवित्र है और दृढ़ है, अविचल है मन। प्योर साउंड माइंड। बलिष्ठ, छठवा शरीर बलिष्ठ होना चाहिए। हम बलिष्ठ है कि नहीं, ये भी स्वयं की परीक्षा करनी चाहिए। जमीन पर बैठना, हाथ न टेकते हुए उठना, एक परीक्षा है। और सहज हाथ को नीचे लटकाएंगे, वो शरीर को स्पर्श करता है क्या, सभी हिस्सों को स्पर्श करता है क्या हाथ, ये भी देखना। ऐसे करने से पूरा हाथ शरीर को, सभी अंगों में शरीर को स्पर्श करना चाहिए। आसान नहीं है। यहां टच करता है, यहां टच करने में बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, यानी आकार विकार हो गया है। इसलिए हम हमारा आरोग्य ठीक है कि नहीं, ये डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, हमको ही पता चलता है। नीचे बैठते ही नहीं है, इसीलिए नीचे बैठकर उठने का आदत ही नहीं है, तब स्वस्थ रहने का संभव ही नहीं है। आप सोचिए मत स्वस्थता का। जब तक आप नीचे बैठने का आदत नहीं, मेरी भाषा, मेरा शब्द आपको पसंद नहीं लगेगा, ये मुझे पक्का पता है। आपको पसंद लगना चाहिए, इसीलिए मैं यहां नहीं बैठा हूं बोलने के लिए। सत्यवाची बनने के लिए, मैं सत्यभाषी बोलने के लिए बैठा हूं। आपको पसंद आना चाहिए, ऐसे विचार बोलने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। आपको आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये 6 लक्षण जो होते हैं वो निर्भय बन सकता है। ऐसे निर्भय व्यक्ति, अगले सत्र से कुर्सी वहां डालिए, हाँ? नहीं तो मेरे से भी ज्यादा आकर्षित व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं नहीं चाहता सत्र के अंदर। बच्चे ऐसे करेंगे तो भी आप भी असंतुष्ट होना चाहिए, बार बार वहां दरवाजे के ओर देखना। ये नहीं, इसीलिए ना, इसीलिए ऐसे बैठना नहीं है। ये अभारतीय व्यवस्था है, सभी अभारतीय चल रहा है, आप सुनते नहीं है, इसीलिए मैं भी अभारतीय बन के बैठा हूं। ये जो 6 लक्षण हैं, इन 6 लक्षणों को जीवन में उतारने से मनुष्य निर्भय बनता है। देखिए आगे का, देखिए ऐसे निर्भय व्यक्ति ही आनंद की अवस्था में रह सकता है। ऐसे आनंद की अवस्था में रहने वाले युवा को जिस भूमि का स्वामित्व मिलेगा, उस भूमि में रहने वाले लोग आनंद से रह सकते हैं। यानी सी द ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। ऐसे व्यक्ति राजा बनना चाहिए, एमएलए एमपी बनना चाहिए, जो कर्मयोगी होता है। यानी नेतृत्व और कर्मयोग ये दोनों जुड़ा हुआ है। अभी नेतृत्व और भोग यह दोनों जुड़ा हुआ है, इसके कारण संकट सामना करना पड़ता है। हर स्तर पर हर एक मनुष्य नेतृत्व करने वाला होता है, हर एक छात्र नेतृत्व करने वाला होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य
नेतृत्व करने वाला ही है। दायरा अलग अलग होता है, 5 लोगों का नेतृत्व करना पड़ता है, ग्रुप, लीडिंग द ग्रुप प्रोजेक्ट में। हर व्यक्ति, परिवार में भी एक छोटा सा खेल खेलते समय भी किसी को नेतृत्व करना पड़ता है। नेतृत्व का लक्षण है ये, केवल निर्भय बनने का लक्षण नहीं है। नेतृत्व करने वाले निर्भय ही होना चाहिए। शिक्षा में ये यदि हम नहीं लाते तो शिक्षा बेकार है। केवल कुशलताओं के आधार पर मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता, फिर भयभीत हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य निर्भय हो नहीं सकता और आनंद की अवस्था तक पहुंच नहीं सकता। इसीलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण। इस आनंद को उन्होंने पहला चरण का आनंद ऐसे ऋषियों ने बताया है, उसको मानव आनंद ऐसा कहा गया है। मानव आनंद के बाद गंधर्व आनंद है, गंधर्व आनंद के बाद देवानंद है, अनेकों चरण हैं, अंतिम ब्रह्मानंद है। वहां तक पहुंचने के लिए भी शिक्षा ही माध्यम है। मैं उसके बारे में वर्णन नहीं करता, कम से कम मानव आनंद तक तो पहुंचे। बाद में अपना अपना रास्ता ढूंढ निकालना चाहिए गुरु के माध्यम से। ये एआई से नहीं हो सकता, ये ऑनलाइन से बिल्कुल नहीं हो सकता। यहां प्राण शक्ति का संप्रेषण होने से ही ये प्राण फूंक सकते हैं। प्राण फूंकना चाहिए, प्रत्येक छात्र के अंदर प्राण फूंकना चाहिए, प्राणदान करना चाहिए। इसीलिए एजुकेशन इज 1 to 1, नॉट 1 to many। भले ही आप क्लास में बैठ के क्लास ले रहे हैं, बट द एजुकेशन इज नॉट 1 to many, it is 1 to 1। इसको कैसे करें, कैसे इसको? ये थियोरेटिकल है क्या? नहीं, ये थियोरेटिकल नहीं है। सदियों से भारत में लागू किया हुआ व्यवस्था है। दो 200 वर्ष पहले तक ये व्यवस्था मजबूत थी, लगभग मजबूत थी। लगभग शब्द का उपयोग कर रहा हूं। मुगलों के कारण बहुत उसको आहत पहुंचा था। बाद में और भी ज्यादा आहत पहुंच गया। आहत पहुंचने दिया क्योंकि हम आत्मविस्मृत थे। हम कौन हैं ये हमको पता नहीं था। गलत नहीं समझना, क्षमा प्रार्थी हूं। हम क्या है ये यहां बैठे हुए हमको भी पूर्ण रूप से पता नहीं है। जब तक हम क्या है, हम कौन है, ये भारत क्या है, ये जब तक हम नहीं समझते, भारत हम नहीं बनते, तब तक हम परिवर्तन के पुरोधा नहीं बन सकते। इसीलिए भारत को समझने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ी। ये व्यवहार में कैसे लाएं? इसलिए एक विषय बता के मैं समाप्त करता हूं। वो शुद्धिकरण सूत्र है। बर्तन जब तक साफ नहीं है ये सभी हो ही नहीं सकता, मन एकाग्र ही नहीं हो सकता। बर्तन साफ नहीं है तो मन एकाग्र नहीं हो सकता।
बर्तन गंदगी से भरा हुआ है। शरीर मन बुद्धि तीनों गंदगी से भरा हुआ है। जितना भी जेसीबी लगा दीजिए वो साफ होने की स्थिति में नहीं है। बाहर से जेसीबी लगाने से नहीं होता, हम ही साफ करने की क्षमता मेरे पास है, केवल संकल्प की बाकी है। यदि हम संकल्प कर देते तो निश्चित रूप से इसको साफ कर सकते हैं, अच्छे रीति से साफ कर सकते हैं। बाहर से जेसीबी लगाने से साफ नहीं होता, लेकिन बाहर कोई फैसिलिटेटर चाहिए, वही गुरु कहलाता है। उसके बिना आप साफ करने का प्रयास करेंगे तो गलत भी हो सकता है। इसीलिए एक मार्गदर्शक को रखते हुए इस शरीर मन बुद्धि का सफाई का आंदोलन मुझे व्यक्तिगत रूप से करना पड़ेगा, शिक्षा के माध्यम से भी करना पड़ेगा। उदर शुद्धि, पेट साफ करना, पेट साफ यानी गोली लेकर साफ करना ये नहीं। उदर शुद्धि यानी क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, किसने बनाया हुआ खा रहे हैं, किस भाव से बनाया हुआ खा रहे हैं। ये सातों सप्त सूत्र ये बहुत मायना रखता है। इसको ध्यान दिए बिना यदि खाएंगे तो मन साफ रहना संभव नहीं है। ये उदर शुद्धि का नियम है। फुफ्फुस शुद्धि, बाद में हृदय शुद्धि। फुफ्फुस शुद्धि प्राणायाम से होता है। योग में शुद्धिकरण सूत्र है, शुद्धिकरण है, शुद्धि विधि है। कपालभाति है, अग्निसार है, सिंह मुद्रा है, ऐसे अनेकों पतंजलि ने लिखा हुआ है, अभ्यास भी करवाते हैं। हाँ, आज भी हुआ था। वो फुफ्फुस शुद्धि होना चाहिए। हृदय शुद्धि यानी भाव शुद्धि। जब तक भाव शुद्धि नहीं होती तब तक कर्म शुद्धि संभव ही नहीं है। ऐसे कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, टोक टोक के बताता है वो। भाव शुद्धि के लिए हृदय शुद्धि आवश्यक है। इसलिए भजन कीर्तन ये मस्ट टू प्यूरिफाई द इमोशंस ये आवश्यक है। दिनचर्या में ये सभी आवश्यक है। मैं सप्ताह में एक दिन करूंगा नहीं चलेगा भाई। 6 दिन खाना सप्ताह में एक बार खाओ। खाना सप्ताह में एक बार छोड़ दीजिए, दिन में एक बार करिए। ऐसे बोलने पे मुझे मार डालेंगे आप लोग। कुछ लोग तो खाते ही रहते हैं, एक खाने के बाद दूसरे खाते रहते हैं। चबाते रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में है। मैं ट्रेन में जाते समय देखता हूं, अरे ट्रेन चढ़ते ही शुरू कर देते हैं, खोलते हैं सभी बर्तन। खाते ही रहते हैं। बोलना या खाते रहना, ये मुंह होते ही रहना, बंद ही नहीं होता। कुछ लोग खाते खाते बोलते हैं, और भी भयानक है वो। खाते समय भी चुप नहीं रहते। इसीलिए ये हृदय शुद्धि, अनडिसिप्लिन्ड, वो जंगली जीवन है। वो सभी जंगली जीवन, नियम ही नहीं है किसी के लिए। हृदय शुद्धि। बाद में मुख शुद्धि। मुख शुद्धि में उच्चारण का दोष, निर्दोष उच्चारण भी है, और शालीन भाषा ये होना है। और अंतिम है मस्तक शुद्धि। ये बहुत गड़बड़ करता है, इसलिए मस्तक शुद्धि का भी आवश्यक है। इन सारे शुद्धिकरण पंचसूत्र हैं। इसको शिक्षा में यदि लागू नहीं करते, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में, बच्चे राक्षस ही निकलेंगे, ये 100% गारंटी है। हमको ये अच्छा लड़का है ऐसा लगता है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये नहीं बहुत अच्छा, इसकी व्याख्या ही गलत है।
इसीलिए इसके बारे में थोड़ा हमको सोचना चाहिए, रोज रोज सोचना चाहिए। सुबह साधना करते